हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं सब आप? आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो जीएस का है। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे की वैकेंसी मिली थी एनटीपीसी और ग्रुप डी की। उसकी रेल डिपार्टमेंट ने टेंटेटिव डेट दे दी आपकी 15 दिसंबर। तो हमारे पास सितंबर के 8-10 दिन तो निकल नहीं जा रहे हैं, अभी समय बहुत कम रह गया है। तो आज हम लोग जीएस का एक टॉपिक लेके आए हैं जिसको हम लोग फिगर से समझने की बात करेंगे। और फिगर मैंने पहले ही बना रखा है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, हर एक पॉइंट आपका क्लियर होगा, हर एक पॉइंट किसी न किसी तरीके से आपका मैं लर्न कराने की कोशिश करूंगा। जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है आज का अक्षांश। अक्षांश सॉरी, यहाँ सीटी वाली शायद बनती है, अक्षांश व देशांतर। देशांतर टॉपिक है आपका अक्षांश व देशांतर। अक्षांश को हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। और देशांतर को बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड। ठीक, दो बातें हम लोगों ने समझी कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। पढ़ना है आपका अक्षांश व देशांतर। अक्षांश को हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं, देशांतर को हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अब बात पता करते हैं सबसे पहले हम लोग ये कि अक्षांश और देशांतर, अक्षांश और देशांतर की जरूरत क्यों पड़ी। तो अक्षांश और देशांतर की जरूरत हमें इसलिए पड़ी कि पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो आप बोल देते हैं यहाँ से जाइए 30 डिग्री नॉर्थ हो जाइए, 20 डिग्री साउथ हो जाइए। तो किसी भी स्थान की स्थिति पता करने के लिए हम लोगों ने दो बातें पता की। एक पता की अक्षांश, दूसरी पता की आपका देशांतर। ठीक है, अब जब अक्षांश और देशांतर पता कर लिया तो अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, आज हम लोग इसकी बात तो नहीं करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं अक्षांश की। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं अक्षांश की। तो देखिए अक्षांश क्या था। हमारा पृथ्वी थी आपकी गोल, इस तरह से आपकी गोल थी। मेरे पास अभी बॉल नहीं है तो मैं आपको दिखाता हूं। पृथ्वी जो थी हमारी वो गोल थी। ठीक है, तो जब पृथ्वी हमारी गोल थी ऐसे, तो गोल में हमने ऐसे ऐसे रेखाएं खींच दी। कैसे रेखाएं खींचती, अब आपको मैं समझाने की कोशिश करूं। पृथ्वी हमारी ऐसे गोल थी, लगभग हमने गोल तो नहीं, लेकिन हम लोग गोल मान के चलते हैं कि पृथ्वी हमारी ऐसी गोल थी। गोल में हम लोगों ने ऐसे रेखाएं खींच दी, ऐसे लगातार रेखाएं खींच दी, ऐसे रेखाएं, और ये रेखाएं पीछे भी घूम के आई। ये रेखाएं पीछे भी घूम के आई। ये रेखा पीछे से घूम के यहाँ पर जुड़ी होगी। कैसे? ये पीछे से घूम के और यहाँ पर जुड़ी होगी। तो ऐसी काल्पनिक रेखाएं, ऐसी काल्पनिक रेखाएं, आपको पता है ये हमारा ईस्ट होता है, ये हमारा वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। ऐसी काल्पनिक रेखाएं, ये हमारा बॉल है, इस बॉल में ऐसे, ये बॉल है समझिए आप, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम तक खींची गई है, पूर्व से पश्चिम तक खींची गई है। और देखिए एक हिस्सा मैंने इसका लिया, एक हिस्सा मैंने 3D के शेप में लेने की कोशिश की है। तो पूर्व से जो पश्चिम तक खींची गई है और एक वृत्त में, इसमें खींची गई है, एक वृत्त में खींची गई है। ठीक है, एक वृत्त में खींची गई है आपकी। तो पूर्व से पश्चिम तक खींची गई और एक वृत्ताकार रूप में खींची गई है और समांतर है। पहली एक, फिर उसके ऊपर एक, फिर इसके ऊपर एक। जैसे चूड़ी ले लो आप, एक आपने चूड़ी ऐसे रखी, फिर यहाँ पर एक चूड़ी ऐसे रखे, ऐसे चूड़ी रखे आप। तो ऐसी वृत्ताकार रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है, उनको हम लोगों ने बोला अक्षांश। अब एक्चुअली में जो अक्षांशों की संख्या है वो अनगिनत है, हमें नहीं पता है कितनी है। काल्पनिक रेखाएं हैं, हम जितनी चाहे मान लें, हम 100 चाहे तो 100 माने, 1000 चाहे तो 1000 माने, 1 करोड़ चाहे तो 1 करोड़ मान लें। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या,
हमने एक एक डिग्री पे रेखाएं खींचनी शुरू की, एक एक डिग्री पे रेखाएं खींचनी शुरू की। ये आपका मिड पॉइंट था, यहां से एक डिग्री पे हमने ऊपर एक सर्कल खींचा, फिर एक डिग्री पे ऊपर सर्कल खींचा, फिर उसके ऊपर एक डिग्री पे सर्कल खींचा। तो पहला हमने, अब हम ये सोचने की कोशिश कर रहे थे कि हम सर्कल कहां से खींचना शुरू करें। तो सबसे पहले हमने पृथ्वी का मिड पॉइंट लिया, सबसे पहले हमने पृथ्वी का ये मिड पॉइंट लिया और इस मिड पॉइंट पे हमने एक वृत्त खींच दिया। क्या कर दिया? वृत्त खींच दिया। इस मिड पॉइंट पे एक हमने वृत्त खींच दिया। अब सोचा गया कि इस मिड पॉइंट की वैल्यू क्या लें, तो सबने सोचा कि इसको 0 मान के चलते हैं, तब मुझे आराम रहेगी कि 0 से 2 बढ़ाना है तो आराम हो जाएगी। अब मैं 10 मान के चलूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले पृथ्वी के मिड पॉइंट पर एक वृत्त खींचा गया। उस वृत्त को हम लोगों ने नाम दिया भूमध्य रेखा। क्या नाम दिया? भूमध्य रेखा। देखिए, उसी 0 डिग्री को मैंने लिखा है भूमध्य रेखा, उसी 0 डिग्री को लिखा है मैंने विषुवत रेखा। इसका मतलब पृथ्वी के 0 डिग्री पर खींचा गया वृत्त, पृथ्वी के 0 डिग्री पर खींचा गया वृत्त, जिसका दूसरा नाम है अक्षांश रेखा, को ही भूमध्य रेखा कहते हैं, को ही विषुवत रेखा कहते हैं। बात एक क्लियर हो गई कि 0 डिग्री वाले अक्षांश हम लोगों ने भूमध्य रेखा बोला या विषुवत रेखा बोला। अब इसके मिड में ही हम लोगों ने पहला सर्कल क्यों खींचा? इसलिए पहला सर्कल मिड में ही खींचा ताकि हम पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट लें। पहला सर्कल इसके मिड में इसलिए खींचा गया ताकि पूरी पृथ्वी को हम 2 बराबर भागों में बांट लें। देखो, यहां से हमने पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट लिया और यहां से ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को हम लोगों ने बोल दिया दक्षिणी गोलार्ध। सब कुछ मैंने फिगर में पहले बना रखा है, इसको हमने बोल दिया दक्षिणी गोलार्ध। इसी तरह ये तो पूरा एक ही है, अलग अलग 2 पार्ट में बांट दिया है। इसके ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, इसके नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। फिर हम लोगों ने एक बात और क्लियर की कि रेखाएं तो काल्पनिक है और अनंत है, लेकिन ऐसे हमें दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोगों ने क्या कहा कि मिड पॉइंट से एक एक डिग्री पर रेखाएं खींचो। कितने कितने डिग्री पर? एक एक डिग्री पर, एक एक डिग्री पर। मैंने तो यहाँ 15-15 पे दिखाई है, पहले 0, फिर 15, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90। मैंने इसलिए 15-15 पे दिखाया है आपको कि आराम रहे। ठीक, एक एक इस 0 वाली लाइन से एक एक डिग्री पर अगर मैं लाइन खींचूं ऐसे, तो इस 0 वाली लाइन से अगर एक एक डिग्री पे पॉइंट खींचूं तो ऊपर मैं 90 रेखा खींच सकता हूँ। कितनी रेखा? 90 रेखाएं खींच सकता हूँ। और इसी तरह नीचे मैं 90 रेखा खींच सकता हूँ। यानी एक एक डिग्री पे मैं वृत्त बनाऊं। मैं फिर बता रहा हूँ, अक्षांश रेखा वृत्त की है। एक वृत्त बनाऊं तो लास्ट तक मैं 90 वृत्त बना पाऊंगा। इसके अलावा मैंने यहाँ 90 वृत्त बनाए, इसके अलावा यहाँ पर मैंने 90 वृत्त बनाए। तो 90 वृत्त मैंने 0 डिग्री वाले से ऊपर बनाए, 90 वृत्त मैंने नीचे बनाए, और एक तो 0 वाला था ही, एक तो 0 वाला था ही, तो 181 अक्षांश। मैं फिर कह रहा हूं कि वैसे तो अक्षांशों की रेखा अग्रणी है, लेकिन अगर मैं एक एक डिग्री का गैप देके वृत्त बनाऊं तो टोटल मैं 181 बना सकता हूं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन यही से आता है कि अक्षांश टोटल कितने हैं, तो आप बोलेंगे 181, जिसमें से भूमध्य रेखा शामिल है, विषुवत रेखा शामिल है। क्वेश्चन आपसे कहते कि भूमध्य रेखा को छोड़कर, भूमध्य रेखा को छोड़कर कितने अक्षांश है। भूमध्य रेखा को छोड़कर आपसे बोला जाए तो भूमध्य रेखा हटा दो, तो भूमध्य रेखा हटा दो तो बने आपके पास
180, ठीक। अब टोटल तो थे आपके 181, भूमध्य रेखा को छोड़कर बात की तो आपके बचे 180, ठीक। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? लेकिन अगर क्वेश्चन और घुमाए आपसे, ये कहते एक बात और समझिएगा, जब मैं 0 डिग्री के बाद वृत्त खींच रहा था ऐसे ऐसे ऐसे, तो पृथ्वी का लास्ट पॉइंट पहुंचा, यहां पर भी और यहां पर भी। तो ये लास्ट पॉइंट मिला, एक्चुअली में वृत्त एक ही है, दोनों पॉइंट एक ही जगह होंगे, मिले। ये उत्तरी ध्रुव है, ये क्या है? उत्तरी है। और इसी तरह लास्ट वाला पॉइंट क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। एक्चुअली में यहां पर जो ये ध्रुव वाले हैं, यहां पर वृत्त नहीं बनता है, यहां पर वृत्त नहीं बनता। सिर्फ क्या होता है, ये आपके बिंदु मात्र, मैंने लिख दिया इसीलिए, ये व्रत नहीं बनाते, ये बिंदु मात्र होते हैं, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव ये आपके बिंदु मात्र होते हैं। फिर आपसे बात कही गई कि अक्षांशों के बीच का जो स्थान है, जैसे एक अक्षांश ये, एक अक्षांश ये, एक अक्षांश ये, तो अक्षांशों के बीच का जो स्थान है, उस स्थान को हम लोग बोलते हैं जोन। रखा है मैंने, उस अक्षांश को हम लोग बोलते हैं क्या? जोन बोलते हैं, ठीक। एक पॉइंट ये क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव को और दक्षिण ध्रुव को हटाकर, उत्तरी ध्रुव को दक्षिण को हटाकर कितने अक्षांश हैं? तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को हटाकर अक्षांश बोले तो टोटल आपके 181 थे। यहां से एक ऊपर हटाओ, एक नीचे हटाओ, तो 2 हटाने के बाद बचेगा 179। 179 अक्षांश कितने बचेंगे? दिख रहा है सबको यहाँ पर? ठीक है, 179 अक्षांश बचेंगे। फिर देखो एक बात और यहां से पूछी जाती है कभी कभी, जो मिडिल वाला व्रत है, जो मिडिल वाला 0 डिग्री वाला व्रत है, वो व्रत सबसे बड़ा होगा, इसीलिए उस व्रत को बोला गया ग्रेट सर्कल या बृहत व्रत। क्या बोला गया? ग्रेट सर्कल या बृहत, ठीक। फिर एक बात और समझे आपकी, बाकी जो व्रत है 15 डिग्री वाला, 22 डिग्री वाला, 23 डिग्री वाला, 24 डिग्री वाला, 25 डिग्री वाला, जो व्रत खींचे गए हैं ऐसे ऐसे, वो इस बृहत व्रत से सारे के सारे छोटे होंगे, तो उनको बोला गया छोटे व्रत, चाहे ये वाला व्रत हो चाहे ये वाला व्रत हो। ये बात भी क्लियर आ गई। तो सबसे बड़ा व्रत कौन सा होता है? 0 डिग्री वाला, ठीक। फिर एक क्वेश्चन मैंने और देखते हैं, मैंने यहाँ पर ये कौन सी रेखा हमारी? विषुवत रेखा, या इसी को बोले भूमध्य रेखा। यहाँ पर मैंने सिंगापुर लिख रखा है, इसलिए लिख रखा है कि क्वेश्चन पूछ देता है आपसे कि विश्व का कौन सा ऐसा शहर है जो भूमध्य रेखा के सबसे पास है, तो आपको पता होना चाहिए सिंगापुर। तो भूमध्य रेखा के सबसे पास वाला जो आपका शहर है विश्व का, वो है आपका सिंगापुर। फिर एक बात और देखिए, ये आपका लिखा है भूमध्य रेखा, उसके आगे लिखा है मैंने रात और बराबर दिन, रात बराबर दिन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेटा ये है कि भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जो कि 0 डिग्री विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा पर रात और दिन बराबर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी क्लियर हो गया आपका। अब समझते हैं, आप समझे कि यहां से ये 0 डिग्री वाला था, ये कितना था आपका? 0 डिग्री वाला। तो 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, जैसे ही 23.5 डिग्री आएगा, 23.5 डिग्री, तो 23.5 डिग्री को हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। 0 डिग्री से नॉर्थ पर जो 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा है, कितने डिग्री की? 23.5 डिग्री की, उसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। इसी तरह साउथ में 23.5 डिग्री की जो
अक्षांश रेखा उसको बोलते हैं मकर रेखा। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंग्लिश में, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर और ऊपर बढ़े तो यहाँ 40 45 मिला, 46 47 60 मिला। यहाँ पर कहीं भी 66.5 डिग्री की अक्षांश रेखा होगी। क्या होगी? 66 डिग्री की अक्षांश रेखा होगी। ठीक, तो उसे बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। उसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, उत्तरीय ध्रुव व्रत। हिंदी में बोले तो क्या? इसको बोलेंगे उत्तरीय ध्रुव व्रत। क्या बोलेंगे इसको? उत्तरीय ध्रुव व्रत। इसी तरह पर यहाँ पर कहीं 66.5 डिग्री की अक्षांश रेखा होगी, उसको बोलेंगे दक्षिणीय ध्रुव व्रत। अब किसी स्थान से एक क्वेश्चन और बनता है, किसी स्थान की सूर्य की ऊंचाई, किसी स्थान से सूर्य की ऊंचाई किस पे निर्भर करती है? तो वो निर्भर करती है आपकी अक्षांशों पर। एक क्वेश्चन और बन जाता है, अगर क्वेश्चन पूछे किसी स्थान की सूर्य से ऊंचाई किस पर निर्भर करती है, तो अक्षांशों पर निर्भर करती है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है आपसे क्वेश्चन पूछ देता है ये कि 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण पर कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण पर कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है अक्षांश। क्या बोला जाता है बेटा? अक्षांश बोला जाता है। ठीक, फिर मैंने एक बात आपको बताई कि 0 डिग्री के बाद में अक्षांश रेखाएं, अक्षांशीय जो व्रत है, रेखा तो है लेकिन वो सर्कल में मैं बार बता रहा हूँ। 0 डिग्री के बाद कितने कितने गैप पे खींची गई है? 1-1 डिग्री की गैप पे। कितने कितने डिग्री के? देखो मैंने एक बना रखा है, 1-1 डिग्री के गैप पे। तो 1-1 डिग्री के गैप पे तो पहली 0 वाली, फिर 1 वाली, तो 0 से 1 के बीच की जो दूरी होगी, 0 से 1 के बीच की जो दो अक्षांश रेखाएं हैं, इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है वो आपकी 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111। आपसे पूछे 2 से 3 के बीच की, तो 1 ही डिग्री तो हुआ बेटा, तो भी कितनी होगी? 111 किलोमीटर। आपसे पूछे 102 से 103 के बीच की दूरी, तो 111 किलोमीटर। तो ये जो आज का टॉपिक था मैं पहले बता चुका, अक्षांश व देशांतर। अक्षांश व देशांतर बने क्यों थे? बने इसलिए थे कि किसी भी स्थान की स्थिति कैसे पता करते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं आपसे इसी पे रिलेटेड। देखिए जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, आप अपने आप आंसर देंगे। भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? आप तुरंत बताएंगे अक्षांश रेखा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप तुरंत बताएंगे कर्क रेखा है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है? आप बोलेंगे मकर रेखा है। फिर आपसे पूछा जाए कि धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर के बराबर होती है? धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर के बराबर होती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछ रहा है वह काल्पनिक व्रत, समझना, वह काल्पनिक व्रत जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। 2 बराबर भागों में कौन सा व्रत बांटा था? 0 डिग्री वाला। और 0 डिग्री वाले व्रत को क्या बोलते थे? भूमध्य रेखा। दूसरी भाषा में क्या बोले? विषुवत रेखा। फिर कुल अक्षांशों की संख्या है, कुल अक्षांशों की संख्या है, आपसे पूछा गया है कुल अक्षांशों की संख्या है, तो आप बोलेंगे 181।
बोला जाए भूमध्य रेखा को छोड़कर तो 180 दोनों ध्रुवों को छोड़कर, क्योंकि ध्रुव आपके सिर्फ पॉइंट है, तो 179। फिर आपका ये आपका आज का टॉपिक था जो मैंने पढ़ाया आपको अक्षांश और देशांतर। कल हम लोग अक्षांश के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे देशांतर की। अक्षांश को लैटिट्यूड, देशांतर को लॉन्गिट्यूड। अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं? ऐसी सर्कुलर, ऐसे ऐसे खींची जाती हैं और समांतर होती हैं। तो आज की क्लास यही से हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और 1 से 2 बार रिपीट करके जरूर देखें, आपको याद जरूर होगा। थैंक यू क्लास, बाय बाय।